चलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ, इसी स्वस्थता के साथ हम स्टार्ट करते हैं टेंस की सीरीज में जो हम पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एफर्मेटिव का 2 लेक्चर ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं। ठीक, और पास्ट का जितना भी पोर्शन है और प्रेजेंट का जितना भी पोर्शन है वो सारा पोर्शन आपको करा दिया गया है। टेंस की सीरीज में एक प्यारा सा वीडियो आपके लिए आज लेकर आए हैं, पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, कि पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है। पहले इसे देखते हैं। देखिए, यदि कोई वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उसकी पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखा है, देखिए पहचान पास्ट परफेक्ट की, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या थे, ए थे आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ए थी आदि शब्द आते हैं तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ठीक, चलिए हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। नीचे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये है आपके सामने निगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसे हमें कैसे बनाना है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रश्न यानी नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब देखिए क्या पढ़ें, लिखिए, इसके पहले उसने कार कभी नहीं चलाई थी। अभी क्या बोले, जिन वाक्यों के अंत में या था, चुकी थी, चुके थे, यह था, आ थी, ई थी आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो लास्ट में वर्ड आया है तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस में। देखिए, निगेटिव सेंटेंस मतलब कोई ना कोई हमारे पास क्या हो, नकारात्मक वाक्य होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है नहीं, तो इससे क्या पता चलता है, इसके पहले उसने कार कभी नहीं चलाई थी। तो मतलब ये हमको पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस को एकदम अच्छे से सेटिस्फाई करता है। ठीक, तब अब इन्हें कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बनाने का नियम और एक प्यारा सा सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसे कैसे बनाना, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, बनाने के नियम देख लेते हैं। क्या, बनाने के नियम देख लेते हैं। इतना नियम है, आपको इजी वे में आ जाएगा, कोई टेंशन है नहीं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं बनाने का नियम का। क्या लिखा है, देखिए, सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य है तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमें कर्ता लिखना। तो यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे अदर वर्ड में देखेंगे तो सहायक क्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है, मगर पास्ट परफेक्ट में केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, वो भी क्या है, हैड का प्रयोग है। ठीक, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमेशा क्या लिखना है, आपको सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग ही करना है। किसका प्रयोग, हैड का प्रयोग ही करना पड़ेगा। ठीक है, हैड का प्रयोग करना पड़ेगा और इसमें देखा जाए तो हमें हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद नाट का प्रयोग करते हैं। ठीक, हैड करने के बाद, प्रयोग करने के बाद नाट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सा फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट यदि पढ़ रहे हैं तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते नहीं हैं, मस्ट फर्स्ट वो किसका लिखते हैं, सॉरी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यदि आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कामा सेकेंड फॉर्म कामा थर्ड फॉर्म नहीं देखे हैं तो आपका एक प्यारा सा वीडियो बना दिया गया है। इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आपको थोड़ा सा पास्ट यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप वहां से देख सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और चीज़ें आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, मतलब जो भी शेष वर्ड बचा हुआ, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी बचा, उसके बाद सेम टू सेम उसके बगल में उसकी अंग्रेजी बनाकर
लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद शेष शब्द को लिख देते हैं, आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार क्विक देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करना है, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद नकारात्मक वाक्य है तो हमें किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। ठीक, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और शेष बचे हुए शब्द को उसके बगल में जोड़ देते हैं। ये था टोटल और टोटल बनाने का नियम। क्या बनाने का नियम। अब आते हैं किस पे, इसका एक प्यारा सा सूत्र लिखते हैं इसी के अनुसार जो ऊपर हम अभी देखे हैं। उसके बाद हम वाक्य देखेंगे। क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, कर्ता लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है। ठीक, उसके बाद हम क्या बोले, देखिए कर्ता लिखना है, यहाँ से सुनिए कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड लिखना है। क्या लिखना है, सहायक क्रिया सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखना है, एक्चुअली हमें हैड का प्रयोग करना है। ठीक, हैड का प्रयोग करना है, प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, देखिए हैड के बाद तुरंत क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो हमें क्या लिख देना है, यहाँ से नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक, प्लस लगा देते हैं। अब क्या बोले, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो हमें क्या लिखेंगे, एक्चुअली मुख्य क्रिया हमने यहाँ लिख दिया। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, अन्य वर्ड जो भी बचा रहेगा, ऑब्जेक्ट और अन्य वर्ड। ठीक है, अन्य शब्द जो भी बचा रहेगा उसकी अन्य शब्द क्या कर देते हैं, उसके बगल में जोड़कर और ऐसे फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, क्या लिखे हैं, ध्यान से सुनिए दोबारा। सबसे पहले हमें क्या लिखना, कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, हमने सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, प्लस क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या, हेल्पिंग वर्ब का सहायक क्रिया, हाँ सहायक हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें हैड का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या लिखा है, मेन वर्ब जो रहेगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी थर्ड फॉर्म हमको प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस जो भी अदर वर्ड रहेगा उसकी अंग्रेजी उसके बगल में लिख कर हमें क्या लगा देना है, ऐसे फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक, तो ये आपको लगाना आना चाहिए। ठीक, अब कैसे आना चाहिए, अब इसी पे हम क्या करेंगे, बहुत सारा वाक्य देखेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक चीज़ और आपको इसमें बता देते हैं, आपको क्या देख कर आना है। यदि आप पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव नहीं देखें, क्या एफर्मेटिव नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा आप क्या पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव वाला वीडियो आप थोड़ा सा देख लेना। और हम आपको चीज़ें बता देते हैं, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाया कैसे जाता है। इसमें दो सेंटेंस इंक्लूड होता है। पहला देखा जाए तो आपका पास्ट परफेक्ट होता है, और दूसरा देखा जाए तो आपको क्या थोड़ा सा पता होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक, आप थोड़ा सा यदि वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। नहीं देखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ ज़रूर बता देंगे आपको। ठीक, चलिए ये वाक्य हो यानी सूत्र हो गया। हम नीचे हम देखते हैं वाक्य बनाएंगे जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन 2 3 4 5 वर्ड को हम जब बनाएंगे तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, सुनिए अब देखिए, ये चीज़ बनाने से पहले जो हम सबसे स्टार्टिंग में देखे थे, ऊपर जो स्टार्टिंग में देखे थे इसे हम बनाते हैं। ये वाला था, ये बताए थे ना कि देखो वाक्य हमने बनाने का नियम सूत्र देख गए, तो ये कैसे बनाना इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है उसके पहले उसने कार कभी नहीं चलाई थी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, उसके पहले उसने कार कभी नहीं चलाई थी, तो क्या हो जाएगा, ही हैड। ठीक, ही हैड। अब कभी नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। ठीक है, हमने किस में यूज कर रहे हैं, पहले हम पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जो काम पहले हो रहा है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, ही हैड पहले लिखकर क्या किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। मतलब दोबारा बता रहे हैं, जो वाक्य ये वाक्य है, इस वाक्य में जो काम सबसे पहले हो रहा है उसकी अंग्रेजी हम किस में बनाते हैं, चाहे यहाँ लिखें उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हमें क्या लिखनी है, पास्ट परफेक्ट में उसे बनाना पड़ेगा। तो ठीक, ही हैड नेवर, यानी कभी नहीं जब रहता तो हम क्या कर देते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते, हमेशा नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं हो जाएगा। ठीक,
अब चलाना, चलाना का क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसका थर्ड फॉर्म ड्राइव इन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, ए कार बिफोर, ठीक है, पहले कभी नहीं चलाया था, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने क्या कर दिया, ही हैड नेवर ड्राइवन ए कार बिफोर, तो इसकी अंग्रेजी ये इजीली बन गई। ठीक, ये था आपका पहला। अब आते हैं नेक्स्ट, नीचे बहुत सारा देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नीचे दे रखा है, अब दूसरे ध्यान से सुनिए, वाक्य ये जो दिया है इससे बना लिखा है, इसके पहले मैंने लाल किला कभी नहीं देखा था। इसके पहले हमने लाल किला कभी नहीं देखा था। तो देखिए कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब ये काम पहले हो रहा है, तो इससे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिख देते, तो मैंने की क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना है, तो हमने हैड का प्रयोग कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या लगा देना, नाट लगा देना, तो हमें यहाँ नाट लगा दिया हमने। ठीक, उसके बाद क्या करना, यानी काम हो रहा देखने का, देखने का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने सीन लिख दिया। ठीक, क्या नहीं देखा था, लाल किला, तो द रेड फोर्ट। ठीक, रेड फोर्ट, फोर्ट नहीं फोर्ट लिखेंगे, ट है एक्चुअली। ठीक, अब कहीं बिफोर, उससे पहले नहीं देखा, तो हम इसकी सबकी अंग्रेजी यहाँ से बना दिया। लिखा है उसके पहले मैंने लाल किला कभी नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन द रेड फोर्ट बिफोर। ठीक, तो यही आपसे कहने का उद्देश्य था, जो बनाने का नियम और सारी चीज़ें थी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, लिखा है, इसे ध्यान से सुनिए, गांधी जी, महात्मा गांधी जी की थोड़ा सा इज्जत दीजिए। ठीक, महात्मा गांधी बचपन से ही तेज नहीं थे, महात्मा गांधी जी जो थे बचपन से ही तेज नहीं थे, मतलब बचपन से ही तेज नहीं थे, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी। अब क्या लगा देना, कर्ता के रूप में हमने कर्ता लिख दिया, उसके बाद सहायक क्रिया लगा दिया, उसके बाद सहायक क्रिया के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना, नाट का प्रयोग करना है। ठीक, नाट का प्रयोग करना, अब यहीं पर क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए। ठीक है, क्यों अब बीन लगाया गया, इसके लिए एक्सिलरी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई टेंशन नहीं, उसे भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, बीन हो गया। अब क्या थे, बचपन से ही तेज, तेज का क्या लिखते हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। ठीक, अब देखिए क्या दिया, बचपन से ही, तो एक आता है सिंस का प्रयोग करें कि फार का प्रयोग करें, तो यहाँ पर हम देखा जाए तो सिंस का प्रयोग करेंगे, किसका, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखो क्या दिया, बचपन से ही नहीं, तो मतलब क्या होता है, हीज चिल्ड्रन लिख देते हैं। ठीक, चाइल्डहुड मतलब बचपन से ही। ठीक है, बचपन से ही फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो इन्होंने क्या बोला था, महात्मा गांधी बचपन से ही तेज नहीं थे, महात्मा गांधी हैड नॉट बीन इंटेलिजेंट सिंस हीज चाइल्डहुड। ठीक, तो इसका ये दो सेंटेंस हमने बनाना सीखा। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं आपका। ठीक, अब ये थर्ड नंबर पे क्या लिखा, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। ठीक, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, तो कैसे लिखेंगे, लिखिए, देखो पहले चोर भागने का काम हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, द थीप, थीप मीन्स क्या होता है बाबू, चोर होता, द थीप। उसके बाद क्या लिखना है, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग, उसके बाद किसका प्रयोग, नाट का प्रयोग कर देना है। रन अवे, भागना का क्या हो जाएगा, रन अवे। ठीक है, भागना क्या हो जाएगा, रन अवे हो जाएगा। सही है, अब हमें क्या लिखे, पहले, तो पहले की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, हम बिफोर लिख देंगे। ठीक, मतलब इसे हम पास्ट परफेक्ट में किए, अब जो भी चीज़ बचा हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में आप लिख दीजिए। ठीक, द पुलिस आने से पहले। ठीक, द पुलिस केम, क्या हो जाएगा, CAME। ठीक, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में कर दिए। क्या लिखा है, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, द थीप हैड नॉट रन अवे बिफोर द थीप पुलिस कम। ठीक, तो ये हमने फुल स्टॉप यहाँ लगा के इसे कंप्लीट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, मेरे घर पहुँचने से पहले यानी वर्षा प्रारंभ नहीं हुई थी, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा प्रारंभ नहीं हुई थी। तो पहले क्या हो गया, मैं वो घर पहुंच चुका था, तो क्या हो जाएगा, वर्षा वाला काम करते हैं, इट, उसके बाद क्या लगा देना, हैड का प्रयोग, उसके बाद हम किसका लगा देंगे, नाट का प्रयोग लगा देंगे। ठीक, अब देखिए क्या, स्टार्ट, बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, आरंभ क्या हो गया, आरंभ मतलब स्टार्टेड।
क्या लिख देंगे, स्टार्टेड। ठीक, क्या हो जाएगी, वर्षा, वर्षा का क्या हो जाएगी, रेनिंग हो जाएगी। ठीक है, हो रही थी। ठीक है, हो रही थी। अब यहाँ पर क्या लगा दिए, पहले, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ से बिफोर का प्रयोग कर दिया। देखो पहले है तो बिफोर का प्रयोग। अब क्या पूछे, पहुँचने का काम अब हो रहा है। ठीक है, तो पहुँचने का काम क्या हो जा रहा है, आई रीच्ड होम। ठीक, देखिए क्या दिया, बाद में ये घर पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ नहीं हुई थी। ठीक, ठीक, ये था टोटल पास्ट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इसमें हमने क्या क्या देखा, एक्चुअली हमने देखा है सबसे पहले वाक्य बनाने के नियम, और एक प्यारा सा सूत्र देखा है, और बहुत सारे क्या देखें हमने, वाक्य देखकर, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट में मिलेंगे हम पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय।